मैं और आप खुश हैं, स्वस्थ है, परिपूर्ण है। नहीं नहीं, मैं कोई रिलीजियस गुरु नहीं बन रही जो आपको आशीर्वाद दूंगी। मैं कह रही हूँ एफर्मेशंस। चलो दोहराते हैं। मैं और आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और परिपूर्ण हैं। मैं और आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और परिपूर्ण हैं। ये है एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। आज का टॉपिक है एफर्मेशंस। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आप में है कुछ खास। यू आर स्पेशल। नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है यू आर स्पेशल। मैं हूँ शची सेठ। मैं हूँ राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। आज मैं इस वीडियो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरे फेवरेट टॉपिक एफर्मेशंस के बारे में है। एफर्मेशंस और कुछ नहीं बल्कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में प्रवेश करता है और आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल देता है। यदि आपको अपने ऊपर डाउट है, कंपटीशन को लेकर टेंस्ड हो, परीक्षाओं की चिंता है या सिंपली फैमिली को लेकर स्ट्रेस्ड हो, तैयार हो जाओ, आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसा कि मैं एफर्मेशंस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक बार जब आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप नए जीवन की ओर बढ़ेंगे। जीवन आपका आसान और शांतिपूर्ण हो जाएगा। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। वो एफर्मेशंस की वास्तविक शक्ति से आपको पहचान करवाएगी। कहानी है रॉनी और बाटी की। रॉनी बाटी से बहुत प्यार करता था। वो दोनों 5 साल से साथ में थे। एक दिन बाटी ने फैसला किया कि उसे लाइफ में कुछ और चाहिए, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद रॉनी बहुत परेशान हो गया। वो मानो टूट ही गया। उसके फिजिकल और इमोशनल वेलबींग पे बहुत असर पड़ा। उसका काम पे भी ध्यान नहीं लगता था। उसके करियर पे आ पड़ी थी। अब उसने सोचा मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। उसने बाटी को माफ़ करने का फैसला किया। उसने मन से बाटी को माफ़ भी कर दिया, पर उसने देखा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। इसलिए अब उसने क्या फ़ैसला किया, अब उसके पास जितने भी मोबाइल फ़ोन थे, ईमेल था या कोई भी ऐसा गैजेट था जिसमें पासवर्ड चाहिए था, उसमें पासवर्ड रखा, आई फॉरगिव हर, मैं उसे माफ़ करता हूँ। वो हर रोज़ कई बार वो पासवर्ड लिखता था और मन से उसको माफ़ करता था। और ऐसा ही हुआ। उसके मन ने विश्वास कर लिया कि अब उसको छोड़ चुका है, उसको माफ़ कर चुका है। वो फ्री हो गया, वो आज़ाद हो गया। अब उसे दुख लगना बंद हो गया था। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। यही ताकत है एफर्मेशंस की। एफर्मेशंस हमारे दिमाग की नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल देते हैं। मैं ये भी दृढ़ता से कहूँगी कि एफर्मेशंस मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये साइंस है, बिहेवियरल साइंस। कैसे? मेरे पास 3 थियरीज हैं, साइंटिफिक थियरीज। पहली, डनिंग क्रूगर इफेक्ट। इसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जो नौसिखिया है या नया नया सीखने आया है, वो अपने कौशल को बहुत ज़्यादा आंकता है, जबकि जो एक्सपर्ट है वो अपने कौशल को कम आंकता है। दूसरा, ऑब्जर्वेशनल सिलेक्शन बायस। ये साबित करता है कि एक बार जब हम किसी चीज़ के बारे में ध्यान देते हैं तो हमें वो चीज़ हर जगह बार बार दिखाई देती है। जैसे कोई नई गाड़ी मार्केट में आई है, हमने जब वो गाड़ी खरीद ली तो हमें हर जगह वो गाड़ी दिखाई देती है। तीसरा, कॉग्निटिव बायस। ये एक मानवीय प्रवृत्ति है कि जब हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं ना, तो हमारे सामने अधिक से अधिक ऐसे सबूत आते हैं जिससे हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है। जैसे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे विश्वास करती हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया फीड ऐसे कई सारे टॉपिक्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स ऐसे मिलते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग को सपोर्ट करते हैं। यही हमारे ब्रेन की बायसेस हैं। अब हम एफर्मेशंस में क्या करते हैं, हम एफर्मेशंस में अपनी कॉग्निटिव बायसेस को, ये जो दिमाग की सोच है उसको हाईजैक करके वो करवाते हैं जो हम पाना चाहते हैं लाइफ में, जो हम अचीव करना चाहते हैं। कैसे? एफर्मेशंस बोल के। मान लीजिए कि हमारी जो एफर्मेशन है वो ये है, मुझे नई अच्छी नौकरी मिलेगी। मैं ये बार बार दोहराती हूँ। अब मेरा ब्रेन क्या करता है, ऐसे साइंस ढूंढता है जो मुझे पता चलेगा, जिससे मुझे नई नौकरी की संभावना बढ़ जाएगी। अगर उसे कोई साइंस मिलते हैं जिससे मुझे मेरा गोल मिलेगा, तो वो मेरे कॉन्शियस ब्रेन को बोलता है कि ऐसा हो सकता है, और मेरा कॉन्शियस ब्रेन क्या करेगा, उस हिसाब से एक्शन लेगा, हमारा तालमेल जोड़ेगा, जिससे हमें गोल्स पे पहुंचने की मदद मिलेगी। इसलिए एफर्मेशंस के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये काम करने में ब्रेन को थोड़ा टाइम लगता है, उसको ट्यून अप होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिए, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते रहिए। अब एफर्मेशंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलो बताते हैं। पहला, पॉजिटिव माइंडसेट, यानी कि सकारात्मक सोच। एफर्मेशन के लाभों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव माइंडसेट। एफर्मेशंस नेगेटिव बातें जो हम खुद से करते हैं ना, और हमारी सोच भी वैसे हो जाती है, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ, मैं नहीं कर पाता, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, उस पर रोक लगा देते हैं। तो हमें ऐसे विचारों को रोक देना चाहिए और ज़िंदगी में हर चीज़ पॉजिटिव सोचनी चाहिए। इससे हमारी जो सोच और हमारा जीने का तरीका और पॉजिटिव हो जाएगा और हम खुल के जी पाएंगे। दूसरा, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। हमारी पर्सनालिटी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट है ना, जो हम चाहते हैं, वो है कॉन्फिडेंस। एफर्मेशंस क्या करता है, वो आपके ब्रेन को ये समझाने में मदद करता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, जिससे आपका हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज सुधर जाती है। जैसे मैं कहती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सबके साथ खुल के बात करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, ऐसे मैं एफर्मेशंस खुद को बार बार बोलूँगी तो मेरा माइंड मेरी बॉडी को बोलेगा और मैं उस हिसाब से हरकतें करनी शुरू करूँगी। गर्दन सीधी करके चलना, हाथ नीचे रखना, हंस मुस्कुराना, लोगों से खुल के बात करना। ये जब सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड को बोलता है, वो कैसे बोलता है, जब हम एफर्मेशंस बोलते हैं। मैं बोलूँगी, मैं खुद पे विश्वास करती हूँ, मैं खुद पे विश्वास करूँगी। ये दोहराने के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा, हमारी सेल्फ एस्टीम तो बढ़ेगी ही। तीसरा, गोल्स यानी लक्ष्य प्राप्ति। एफर्मेशंस हमारे लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करता है और बहुत ज़्यादा मदद करता है। वो भविष्य की भावना पैदा करता है, इसलिए हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित एक्शंस लेते हैं, वही कदम उठाते हैं, उसी पे फोकस रखते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारे गोल्स क्या होते हैं, हमें सक्सेसफुल होना है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, खेल हो, बिजनेस हो, करियर हो, कुछ भी, हम तो बस सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इसलिए हम बार बार यही एफर्मेशंस कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मैं जीतना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, एफर्मेशंस गोल से रिलेटेड कहनी चाहिए। जैसे, मैं सफल होने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें सफल होता हूँ। इससे हमारा ब्रेन उसी हिसाब से फोकस्ड रहता है और उसी हिसाब से हम एक्शंस लेते हैं। जब एफर्मेशंस दोहराते हैं तो आप अपने गोल्स के साथ जुड़ जाते हैं और आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ, स्ट्रेस रिडक्शन यानी तनाव से मुक्ति। हमारी इमोशनल हेल्थ पर एफर्मेशंस का इतना असर पड़ता है कि वो चिंता, स्ट्रेस, डर या कोई और नेगेटिव जो फीलिंग होती है, उसे कम करने में हमारी मदद करती है। जब हम बातों को दोहराते हैं ना, बार बार एफर्मेशंस रिपीट करते हैं, तो हम एफर्मेशंस जो पॉजिटिव बातें हैं वो बोल रहे होते हैं और हमारा दिमाग वो सुन लेता है, जिससे हमें शांति मिलती है और हम खुश हो जाते हैं। पांचवा, फिजिकल हेल्थ यानी हमारा स्वास्थ्य। हम सब एक स्वस्थ जीवन जीना पसंद करते हैं, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे ब्रेन को संकेत देता है कि हमें अच्छा खाना चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कैसे देता है, मैं बोलती हूँ मैं स्वस्थ हूँ या मैं हेल्दी हूँ या मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इससे क्या होगा, हमारे बोलने से हमारे ब्रेन को आइडिया हो जाएगा और वो जो चॉइसेस लेगा ना, खाने को लेकर या एक्सरसाइज को लेकर, वो उससे रिलेटेड होंगी और हमारी हेल्थ तो अच्छी हो ही जाएगी। सिक्स्थ, वेल्थ यानी धन संपत्ति। हम सब एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो संपन्न हो, हमारे पास सब कुछ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। पैसा, गाड़ी, घर, सब कुछ होना चाहते हैं और ये हम इसके हकदार भी हैं क्योंकि हम में है कुछ खास, इसलिए एबंडेंस तो होना ही चाहिए। एफर्मेशन जादू की तरह काम करते हैं कि हम सही डिसीजंस लें, सही चॉइसेस लें। वो हमें गाइड करते हैं कि हम जीवन के और बिजनेस के जितने भी फैसले हैं ना, बहुत अच्छी तरह सोच समझ के लें। एफर्मेशन हमेशा एबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। जैसे मैं बोलूँगी, एफर्मेशन बोलूँगी, मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता ही है, या मेरे पास अचानक से अनायास कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। 7, लव, प्यार। हमारे जीवन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है प्यार। हम सब प्यार के लिए तरसते हैं। दूसरों को प्यार करना और उनसे प्यार पाना हमारे जीवन का बहुत मायने रखता है। इसलिए प्यार को आकर्षित करने के लिए हम एफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जीवन में इतना प्यार है, या मैं अपने जीवन में प्यार का स्वागत करता हूँ। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को विश्वास हो जाएगा कि हम प्यार के लायक हैं और जब भी हमें चांस मिलेगा, कोई ना कोई प्यार करने वाला आएगा तो हम उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि एफर्मेशंस कैसे लिखनी चाहिए,
जिससे हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वैसे तो हमारे चैनल का एक काम ही ये है कि आपका काम आसान हो जाए, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि गूगल पे या किसी भी वेब सर्च इंजन में जाके अपने एफर्मेशंस की जो आपको ज़रूरत है, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड जो एफर्मेशंस है ना, वो हेल्थ से रिलेटेड हो, सक्सेस हो, नया घर हो, स्टडीज़ है, वो कुछ भी लिख दीजिए तो आपका रिजल्ट में एफर्मेशंस आ जाएंगे। पर यदि आप पर्सनल टच देना चाहते हैं तो बेस्ट होगा कि आप अपने एफर्मेशंस खुद लिखें अपने हिसाब से। उसमें यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मेकिंग एफर्मेशंस पे है वो ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको एफर्मेशंस के बारे में पहले से पता था या कोई नई जानकारी मिली? शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने व्यूज़। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप ज़रूर दबाइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन याद रखना। फिर मिलते हैं जल्दी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। गुड बाय, गॉड ब्लेस।